बिल्कुल इसी तरह तबलीगी जमात का जो काम शुरू हुआ था वो इस वजह से था ताकि जिन लोगों की जिंदगियों में दीन नहीं है उनको दीन पर लाया जा सके। जमात में लगकर शौक पैदा हो, इल्म का शौक पैदा हो तो वो मदारिस में जाए, जिक्र का शौक पैदा हो तो वो खानकाहों में जाए। गोया कि ये इहदास था, लेकिन ये इहदास लिद दीन था, यानी इसके जरिए से लोगों को दीन पर लाना मकसूद था। ये जो काम है, जो तरतीब है मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की, गश्त, चिल्ला, 4 महीना, 2.5 घंटे वगैरह, ये बिज़ात मकसूद नहीं थी। तबलीगी जमात के अंदर खुरूज करना ये बिज़ात मकसूद नहीं था, बल्कि मकसूद क्या था कि इसके जरिए से लोग दीन पर आएंगे। लेकिन अब हो क्या रहा है कि इसी तरतीब को दीन बना लिया गया है। गोया कि पहले लोगों को जमात में निकाला जाता था दीन पर लाने के लिए, अब लोगों को दीन का काम छुड़वाया जा रहा है जमात में जाने के लिए। बिल्कुल कल्बे मौजू कर दिया। कह रहे आप मदारिस के अंदर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन यहाँ पर उम्मत मुर्तद हो रही है, आप जमात में निकलिए। आप खानकाह के अंदर अपनी इस्लाह करवा रहे हैं, गोशा नशीनी इख्तियार की हुई है आपने, यहाँ पर उम्मत मुर्तद हो रही है, आप फला जगह पर चिल्ला लगा लीजिए। आप किसी मस्जिद में इमाम और खतीब है, ये कोई दीन का काम थोड़ी है, आप जमात में निकलिए। गोया के जमात में निकलने को मकसूद बिज़ात बना लिया गया। इहदास लिद्दीन से मामला अब इहदास फिद्दीन तक पहुंच गया। सुनिए मौलाना साद साहब की बातें। आपका अगर ख्याल है कि निकलना कोई जरूरी नहीं है, तो ये आपका ख्याल सहाबा इकराम और आप वसल्लम के तरीके तरबियत और उनके तरीके दावत के आपका ख्याल बिल्कुल उसके खिलाफ है। मैं क्या बताऊं, निकलना बिज़ात मकसूद है। आप कहते हैं निकलना दीन के लिए है, मैं कहता हूं निकलना बिज़ात मकसूद है। मैं क्या बताऊं, निकलना बिज़ात मकसूद है। आप कहते हैं निकलना दीन के लिए है, मैं कहता हूं निकलना बिज़ात मकसूद है। आप इस रास्ते में निकलने पर अगर आपको कोई फायदा नहीं होता और आप ये कहते हैं कि मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, लिहाजा मैं तो कोई और रास्ते इख्तियार करता हूँ, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर किसी आदमी को नमाज पढ़ने से फायदा महसूस ना हो तो क्या नमाज पढ़ने की गुंजाइश है? मैं तो मेरा ये सवाल सारी दुनिया से है कि अगर आपको नमाज पर अल्लाह ने वादे किए हैं कि नमाज पढ़ने वाला मुनकर से बच जाएगा, नमाज मुनकर से रोक लेगी, नमाज पर इसका वादा है, नमाज पर बरकतों का वादा है। अगर किसी शख्स को अपनी नमाज से ये सारी चीजें होती नजर ना आए तो क्या गुंजाइश नहीं है कि नमाज छोड़ दे? अगर आपने दावत को बिज़ात मकसूद नहीं बनाया और खुरूज अल्लाह के रास्ते के नफ़र को बिज़ात मकसूद नहीं बनाया और इसको अल्लाह के अमर की बुनियाद पर न किया, तो जिन लोगों से शैतान इस रास्ते के फवाइद को छुपा लेगा, ऐसे लोग खुरूज से इनकार करते। अगर उम्मत मुस्लिमा ने दावत इल्लाह इसके लिए खुरूज को बिज़ात मकसूद नहीं बनाया। मौलाना साद साहब के इस बयान के बाद क्या 1% भी शक बाकी है कि मौलाना साद साहब बिदाती हो चुके हैं? कहाँ अफजलुल इबादात नमाज और कहा 13वीं सदी की ईजाद की हुई ये तरतीब, यानी अपनी तरतीब को आपने नमाज के साथ में जोड़ दिया कि अगर किसी शख्स को नमाज के फवाइद नजर नहीं आ रहे हैं तो ऐसे शख्स के लिए नमाज का छोड़ना जायज नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी को खुरूज में फवाइद नजर नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए दूसरा तरीका इख्तियार करना जायज नहीं है। यानी आप ही के तरीके के अंदर इसको मुनहसिर कर दिया, उसको एक मनसूस अलैह फरीजा नमाज के कायम मकाम कर दिया। गोया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो मखसूस तरीका है वही फर्ज है और अल्लाह का अमर करार दे रहे हैं उसको। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जिस तरह मौलाना साहब कहते हैं ना कि हम किसी की मलामत की परवाह किए बगैर डंके की चोट ये कहते हैं, कहते हैं और डंके की चोट कहते हैं और बगैर किसी की मलामत की परवाह किए बगैर कहते हैं कि दावत का फरीजा कलम से, अखबार से, रसायन से, किताब से दावत का फरीजा है। दावत का फरीजा सिर्फ बदन से अदा हो सकता है। तो हम भी मलामत करने वालों की मलामत की परवाह किए बगैर डंके की चोट ये ऐलान करते हैं कि मौलाना साद कांधलवी साहब बिदाती हो चुके हैं और मौलाना साद कांधलवी साहब ज़ाल और मुदिल है, यानी खुद तो गुमराह है ही, उम्मत के एक बड़े तबके को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।